जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज एक नोटिफिकेशन के साथ फिर आ चुके हैं। नोटिफिकेशन क्या है बच्चों, इससे पहले मैंने बात किया था कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की जो 1262 वैकेंसियां हैं, बच्चों ध्यान देना, इसमें 1262 वैकेंसियां हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है। मेरे पीछे ये रहा, देखिए ये नोटिस साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, और संख्या 4903, कंप्यूटर अनुभाग 12/2023-24, परीक्षा 2022। ठीक है, दिनांक 7 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया हुआ बच्चों। और इस नोटिफिकेशन में क्या है कि जो आपके 1262 पद थे जूनियर असिस्टेंट के, जिसके लिए परीक्षा हुई और पेट भी लिया गया, यानी क्लर्क पोस्ट है ये, इसके लिए ये जो नोटिस है, ये नोटिस कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 1262 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। और 1262 पदों के लिए इन्होंने यानी आयोग ने 4613 अभ्यर्थियों को योग्य ठहराया है। ध्यान देना बच्चों, जो 1262 पदों के लिए भर्ती आई थी जूनियर असिस्टेंट की, इसका जो मुख्य परीक्षा भी हुआ और मुख्य परीक्षा में जो बच्चे पास हुए और स्किल टेस्ट में जो बच्चे पास हुए, तो इनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए 4613 बच्चे बुलाए गए हैं। यानी लगभग आप बोल सकते हो कि 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, लगभग बोल सकते हो कि 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 4613 को तो नहीं ले लेंगे, आयोग तो 1262 को ही लेगा, है ना। और आपको बता दें, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका स्टार्ट होगा 3/4/2025, यानी 3 अप्रैल 2025 से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो छात्र ऑलरेडी नौकरी में हैं या इस जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है, इससे ज्यादा ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने इसका पेपर भरा है और चयन भी हो गए हैं, तो उन सभी छात्रों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप डीवी स्किप कीजिए। और आप डीवी स्किप करेंगे तो दूसरे को चांस मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थी को चांस मिलेगा जो अभी तक एक भी नौकरी में सफल नहीं हुआ है, लेकिन कैसे भी करके मेहनत करके इस नौकरी में वो सफल हुआ है। अभी इस बीच में बहुत सारी नौकरियां आई हैं, जैसे रेलवे है, आरपीएफ है, एसएससी जीडी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, तमाम बहुत सारी नौकरियां आई हैं। और मैं उन सभी अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी हायर ग्रेड पे में है, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें ना करवाएं, डीवी को स्किप कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कीजिए। किसी ऐसे गरीब स्टूडेंट को मौका दीजिए जो वर्षों से नौकरी की तलाश में है, और हो सकता है कि आपके डीवी स्किप करने से इस वाली परीक्षा में उसका कुछ उद्धार हो जाए। आप तो जानते ही बच्चों कि तैयारी करने के लिए बहुत सारे छात्र घर से बाहर निकलते हैं, सालों तैयारी करते हैं, अपने हेल्थ और अपना भूख प्यास का कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं और ले दे के कैसे भी करके मेहनत करके और इतने दिनों की तपस्या करके नौकरी हासिल होती है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और वो भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो मेरा उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नौकरी में हैं तो बच्चों उनको जरूर मौका दीजिए जिनकी ये पहली नौकरी होने जा रही है, जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए। हालांकि पद कम है, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। और सभी छात्रों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे छात्र का, दूसरे छात्रों का भी दर्द समझिए। इस डीवी स्किप अभियान में हमारा हिस्सा लीजिए हमारे साथ में। और सभी छात्र मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम किसने किसने डीवी स्किप किया है। जो नौकरी में लगा है डीवी स्किप करो अच्छे से और मौका दो उन छात्रों को कि उनकी भी नौकरी लगे, क्योंकि आज आप जानते हो कि सबसे ज्यादा मेहनत का काम, मशक्कत का काम आज भारत में नौकरी लेना है। और आप ये भी जान रहे हैं कि नौकरियां जो है हर साल नहीं आ रही हैं, 5-5, 6-6 साल बाद आ रही हैं। ठीक है, और क्लियर होने में 7-7, 8-8 साल लग जा रहा है। तो कम से कम उन छात्रों को मौका दिया जाए जो गरीब हैं, कुछ बनना चाहते हैं
और इस नौकरी से उनका उद्धार होगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे में सेलेक्ट हो गए हैं, पिछले साल लेखपाल में सेलेक्ट हो गए हैं, वन दरोगा में सेलेक्ट हो गए हैं, वीडियो में सेलेक्ट हो गए हैं, बीडीओ में सेलेक्ट हो गए, यूपीपीसीएल की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए, कहीं टीचर बन गए हैं, पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं। अभी पुलिस की 60,200 वैकेंसी आई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। बहुत सारे बच्चों ने रेस भी क्वालिफाई किया, उनका भी मेडिकल होना है और मार्च में उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और हो सकता है कि वो बच्चे जो है अब ट्रेनिंग में भी चले जाएं। तो बच्चों क्या फायदा? आप जरा मुझे बताइए, अगर आप एक हायर ग्रेड पे वाली नौकरी में हैं और इसका डीवी करा रहे हैं, आप वहां डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, लेकिन क्या मतलब होगा? जिस बच्चे को वास्तविक में नौकरी चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए और ऐसे बच्चों का उद्धार कीजिए जिनको इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक विशेष बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कोचिंग वाले भी होते हैं, टीचर होते हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं और वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एकेडमी चला रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के क्या फायदा होगा? नौकरी आपको करनी नहीं है तो नौकरी उनके लिए छोड़िए ना जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। 142 करोड़ की जनसंख्या में आज भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके माता पिता गरीब हैं और गरीबी से लड़ रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं इस नौकरी के लिए। मैं आपको बता दूं, पिछली बार लेखपाल का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था सन 2003 में, उस समय क्या हुआ, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी रेलवे में एसएससी जीडी में नौकरी कर रहे हैं, उनका ग्रेड पे हाई है और वो लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हैं सिर्फ इसीलिए, मजे के लिए कि भाई हमने ये नौकरी निकाली, 2-2, 3-3 नौकरी निकाली। आप सभी छात्र मुझे एक चीज बताइए, आप एक नहीं 5-5 नौकरी निकाल लीजिए, लेकिन करोगे तो एक टाइम पे एक ही नौकरी ना, तो किस लिए फालतू सीट को बर्बाद करना? अगर आप एक जगह सेलेक्ट हो गए हैं तो उससे और अच्छे की सोचिए, आपका जो भी ग्रेड पे है उससे आगे का ग्रेड पे का सोचिए। आप अगर बी ग्रेड में अगर चयनित हुए हैं तो ए ग्रेड का सोचिए, सी ग्रेड में चयनित हुए तो बी ग्रेड का सोचिए, डी ग्रेड में चयनित हुए तो सी ग्रेड का सोचिए। लेकिन कम से कम अगर ऑलरेडी नौकरी में हैं या कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या सेलेक्ट होने वाले हैं तो ये नौकरी उनके लिए छोड़िए जिनको इस नौकरी की वास्तविक जरूरत है। और सभी छात्रों से यह आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। और सभी छात्र इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन सभी उत्तर प्रदेश के छात्रों को जो सेलेक्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी नौकरी में हैं। हमें 1262 पद उन बच्चों को देना है, उन बच्चों को के लिए आगे बढ़ाना है जिनको वास्तविक जरूरत है। भाई एक दूसरे की हेल्प कीजिए, छात्र ही छात्र का दर्द समझ सकता है। आप सभी छात्र, कोई इलाहाबाद में पढ़ रहा होगा, कोई कानपुर में पढ़ रहा होगा, कोई दिल्ली में पढ़ रहा होगा, कैसे तैसे करके एक रुपए बचा के अपना महीना निकालते होंगे। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए और इसको सफल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और सभी के सभी जो छात्र हैं, ठीक है, जो एलिजिबल हैं उनको मौका दीजिए और ऑलरेडी नौकरी में हैं तो डीवी स्किप कीजिए। जय हिंद।